नमस्कार। जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, आप यहाँ का नज़ारा देख के आप समझ गए होंगे। मैं खड़ा हूँ लंदन के बिल्कुल बीचों बीच, मैं कहूँ ये कैथेड्रल चर्च मेरे सामने है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ आके मैं कहूँ कि हमें बहुत कुछ सीखना भी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि भारत कोई गरीब देश है। भारत की अगर मैं सांस्कृतिक विरासत की बात करूँ तो भारत मैं कहूँ कि बहुत मजबूत है। हमारे परिवारों की बात करूँ, आपस में लोगों के जुड़ाव की बात करूँ, हमारे रोज़मर्रा के जीवन की अगर मैं कहूँ कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आपस में समाज के साथ बहुत मजबूती से जुड़ी है। और यहाँ पे उन चीज़ों की मतलब बहुत सारी मैं कहूँ कि मैं कमियाँ ही कहूँगा कि जो मुझे मैं कहूँ कि इतना नहीं लगा कि यहाँ पे लोगों का जुड़ाव आपस में है। पर जो चीज़ें हमें यहाँ से सीखनी चाहिए वो है कि यहाँ की व्यवस्था के बारे में, यहाँ के विज़न के बारे में। दूसरा कि यहाँ पे अभी मेरे साथ काफ़ी बार मैंने देखा है कि किसी ने कोई कचरा यहाँ पे नीचे डाल दिया है, तो यहाँ के जो आम नागरिक है वो एक ही बात कहते हैं, गुस्से में कहते हैं कि मेरे देश को गंदा मत करो। तो शायद देशभक्ति के जो तरीके हैं, शायद जो वीडियो देख रहे हैं, हमें बदलने चाहिए। अगर 23 मार्च की मैं बात करूं तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था कि सबका खून खोल रहा था सोशल मीडिया पे। पर बात करता हूं धरातल पे आकर के कि वहीं पे हमारे मैं कहूँ कि जिनको हम माँ का दर्जा बुलाते हैं, गाय हैं, वो एक व्यवस्था की कमी के कारण वहाँ पे गायों को सही स्थान नहीं मिल रहा है। चाहे वो पशुपालक हो, चाहे वो उनको खिलाने वाले हो। दूसरा कि जो हमारे जो पशु प्रेमी हैं, जो जानवरों को प्यार करते हैं, उनके पास भी मैं कहूँ कि कोई और चारा नहीं है कि उन जो जानवर है, गलियों में जो जानवर है, उनको कोई उचित स्थान मिल सके। और कहीं ना कहीं कहूँ कि हमारे मुद्दों में ये चीज़ें हैं ही नहीं। भारत में कह रहा हूँ कि सच में आज भी महान है, पहले भी महान था और आगे भी महान रहेगा, अगर हम अपनी व्यवस्थाओं को बेहतर कर सकें। हिसार में बहुत सारी अलग अलग तरह की संस्थाएं हैं जो हिसार के विज़न को लेकर के भी काम कर रही है, और साथ में पर्यटन फाउंडेशन जो कि ज़रूरतमंद बच्चों के लिए कार्य कर रही है। यहाँ पे जब मैंने आकर के एक भारत में भी लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, पर यहाँ पे लोगों को हमने जब बताया तो उनकी वो इतने ज़्यादा उत्साहित थे चीज़ों को लेकर के कि आपने ये कर कैसे दिया। शिक्षा के जो तरीके हैं, शिक्षा के तरीकों को बदलना होगा। साथ साथ में मैं कुछ पब्लिक लाइब्रेरी में भी गया। भारत के अंदर आज भी, खास करके मैं हमारे बड़े महानगर की बात करूं, हरियाणा के किसी भी बड़े महानगर की बात करूं, पब्लिक लाइब्रेरी के नाम पे शायद उसमें अध्ययन के कुछ सीमित ही किताबें हैं। और भी अगर मैं बात करूं कि हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी का कंसेप्ट, लाइब्रेरी में आप जाते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उसको अध्ययन माना जाता है। और कहीं ना कहीं युवाओं के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन्हें रोज़गार चाहिए। पर मैं कहूँगी इसके साथ साथ अध्ययन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलग अलग विषयों पे अपनी पकड़ बनाएं। हम फेसबुक के माध्यम से वीडियो को देख लेते हैं, हम फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारी आएगी हम उसको सत्य मान लेते हैं। पर कहीं ना कहीं क्या है कि हम हमारी जो खुद की समझ है, जो सामाजिक समझ है, जिसको हम सिविक सेंस कहते हैं, वो नहीं बढ़ा पाते। आप मेरे पीछे देखेंगे जितने भी जो लोग जा रहे हैं, या आसपास आप इधर देखेंगे, एक बार मैं कहूँगा कि कैमरा आप घुमा दीजिए, कि जहाँ पे भी देखेंगे मैंने अभी तक किसी भी गाड़ी को मतलब मैंने हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनी है। अभी कोई बजा दे तो मैं कह नहीं सकता। और दूसरा कि आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पैदल चलने वाले यात्री है उनके लिए एक बेहतर व्यवस्था की गई है। अब क्या है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। एक तो हमारे जो शहरों का जो फैलाव हो रहा है, क्या वो एक विज़न के साथ हो रहा है? क्या हमारे शहरों में जो चीज़ें बन रही है, क्या उन मूलभूत सुविधाओं को लेकर के आज जो बच्चे सरकारी नौकरी लगे हैं या फिर अलग अलग विभागों में नौकरी कर रहे हैं, तो कितनी मैं कहूँ कि उनमें कितने समर्पण के साथ वो सेवाएं दे पा रहे हैं, ये सब निर्भर करता है एक सिस्टम के ऊपर। और दूसरा, जो भी मैंने यहाँ पे सरकारी कर्मचारियों को भी देखा, मैंने बड़े अधिकारियों को भी यहाँ पे देखा। एक एसपी रैंक के जो अधिकारी है वो यहाँ पे एक आम साइकिल पे घूम रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि भारत में भी साइकिल पे घूमने लगे तो बेहतर हो जाएंगे, वहाँ की परिस्थितियाँ थोड़ी सी अलग है, मानसिकताएं अलग है। पर मैं कह रहा हूँ कि सब चीज़ें बदल सकती है अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करें। अब आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं भारत को बेहतर बनाने के लिए? सबसे पहले मैं मानता हूँ कि पेरेंटिंग। भारत में जिस तरीके से जनसंख्या का इतना मैं कहूँ कि एक बम फूट रहा है और संसाधनों की कमी के चलते, सबसे पहले उस पर लगाम लगाई जाए। सिर्फ इसलिए नहीं कि ठीक है कि और लोग बढ़ जाएंगे, हम घट जाएंगे,
पर कहीं ना कहीं संसाधनों को बचाने के लिए इस चीज़ पे लगाम लगाना जरूरी है। दूसरी, शिक्षा। यहाँ पे मैंने जो शिक्षा का स्तर देखा, और अन्य देशों के साथ भी मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पे भी मैंने शिक्षा का स्तर देखा। भारत में जो सबसे मैंने जो अनुभव किया कि अगर आप पढ़ने में होशियार नहीं हो, आप फेल हो जाते हो, तो समाज उस व्यक्ति को, उस बच्चे को स्वीकार नहीं करता है। उसका क्या कसूर है कि सिर्फ वो नंबर नहीं लेके आ पाया, या फिर कि वो अंकों की दौड़ में पहले नंबर पे नहीं आ पाया। और भारत के अंदर अगर आप IITN बनते हो, सरकारी नौकरी लगते हो, तो आपको बहुत बुद्धिजीवी वर्ग में शामिल किया जाता है, और होना भी चाहिए, वो लोग मेहनती है। पर क्या और भी मैं कहूँ कि क्राइटेरियाज है, और भी क्या जो परिमाप है वो भी उसके अंदर ऐड होने चाहिए या जोड़े जाने चाहिए। जैसे कि वो समाज को लेके कितना सजग है, पर्यावरण को लेके कितना सजग है। हमारे हिसार के अंदर पर्यावरण संस्थाएं काम कर रही है, अलग अलग क्षेत्रों में समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, पर एक आम आदमी यही सोच पाते कि मेरा काम थोड़ी है। दूसरा कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग पैदल चल रहे हैं। आप सड़कों के ऊपर एक बार सड़क पे दिखा दीजिए, मैंने बहुत ही कम युवाओं को देखा कि वो अपने पर्सनल व्हीकल पे चल रहे हैं। पर भारत के अंदर मैं कहूँ कि आप भी अपने बच्चों को सिखाइए कि वो साइकिल पे चले, पर्यावरण को लेके थोड़े से सजग हों। मैं ये नहीं कहता कि जो सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ कि वो एक ही दम हो पाएगी, शायद कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे अनुभव किए, और बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जानकार भी होंगे जो लंदन में है, या फिर कहीं ना कहीं अलग अलग देशों में वो काम कर रहे हैं, या फिर अलग अलग देशों में वो रह रहे होंगे। पर भारत के अंदर मैं कहूँ कि इतनी बढ़िया, मैं कहूँ कि इतने सारे मौके हैं हमारे पास कि हम दुनिया के ऊपर राज कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ कि भारत के लोगों को मैंने यहाँ पे देखा, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। और भारत में कहूँ कि हमारे जो किसान हैं, भारत के अंदर जो विद्यार्थी हैं, वो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, पर फिर भी क्या है कि बदले में कुछ लोगों को अंक मिलते हैं, अंक मिल जाते हैं, तो अन्य मैं कहूँ कि उनके पास मौके नहीं होते कि वो करे क्या। तो इन सब चीज़